स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 4 आई है। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, तो इससे पहले आप लोग अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए, क्योंकि ये मैथ्स की वर्कशीट है। इसे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। रिवीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप पार्ट 2। आज भी हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप को रिवाइज करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, टुडे वी विल रिकॉल अबाउट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपके ट्राइंगल्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और क्वाड्रिलेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी 3 भुजाएं हों, और क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है जिसकी 4 भुजाएं हों। ठीक है, यानी 4 साइड्स हो और या 3 साइड्स हो। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला लिखा है टाइप ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो हम पहले पता करेंगे साइड के हिसाब से कि ये भुजाओं के हिसाब से, ठीक है, और दोबारा में हम पता करेंगे एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला लिखते हैं कि ये इक्विलेटर ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, कि अगर ये भी 6 है तो ये भी 6 है तो ये भी 6 है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है एनी 2 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स इक्वल होंगी, ये और ये इक्वल हो गई, ये अलग हो गई, या हो सकता है ये और ये इक्वल हो जाए, ये अलग हो जाए, कोई भी 2 साइड्स। ठीक है, उसके बाद होता है स्केलन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती है। ठीक है, कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाएगी, योगी 1, योगी 2, योगी 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यह लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब एंगल के अकॉर्डिंग बात करें तो पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड्स अगर हम मेजर करेंगे तो वो 90 डिग्री से कम होंगी। ठीक है, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक साइड जो है वो 90 डिग्री की होगी, बाकी 2 अलग अलग साइड्स हो सकती हैं। ठीक है, यानी आपकी कितने अब आगे अगला लिखा है आपको ऑब्ट्यूस एंगल, जिसमें आपको बताएंगे कि कोई भी एक साइड जो है वो 90 डिग्री से बड़ी होगी। ठीक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए, तो अब यहाँ आपको ट्राइंगल को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ लिखा है जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए, बताइए कि आपका आंसर क्या है। तो देखिए पहला लिखा है कैन अ ट्राइंगल हैव 2 राइट एंगल। क्या किसी एक ट्राइंगल में 2 राइट एंगल हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि ट्राइंगल का जो सम है वो 180 है। ठीक है, अगर 2 राइट एंगल आ गए तो 90 + 90 तो 180 ऐसे ही हो गया। अब बताइए तीसरा एंगल कहाँ आएगा, है ना। तो इसलिए कभी भी 2 नहीं हो सकते हैं राइट एंगल। चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे नो, बिकॉज द सम ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो ट्राइंगल का सम है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों एंगल्स को मिलाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कैन मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्राइंगल लेस देन 60 डिग्री। तो क्या आप सारे एंगल मेजर कर सकते हैं कि वो सारे 60 से कम होंगे? तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कम से कम 60 होंगे तभी तो 180 पहुँचेगा। अगर 60 से हम सारे कम कर देंगे तो 180 नहीं पहुँचेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। तो इसका आंसर भी सेम रहेगा, नो, बिकॉज द सम ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, क्योंकि इस ट्राइंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, इसलिए ये भी आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको थर्ड क्वेश्चन लिखा है कैन अ ट्राइंगल हैव 2 ऑब्ट्यूस एंगल। क्या किसी ट्राइंगल में 2 ऑब्ट्यूस एंगल हो सकते हैं? तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, अगर 90 डिग्री से बड़े हमने 2 मान लीजिए 100 के भी मान लिए, तो 2 अगर आपके 100 हो गए तो ये वैसे ही 200 हो गया, है ना। और हमारा जो एक ट्राइंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर भी गलत हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देख, तो इसका आंसर भी सेम रहेगा, नो, बिकॉज द सम ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, के जो ट्राइंगल का जोड़ है वो 180 डिग्री है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड शो मेरिडियन ऑल्सो। अब आपको एक ट्राइंगल बनाना है और उसके मेरिडियन शो करने हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इस तरह से ट्राइंगल बना लेंगे। ये देखिए ये आपका ट्राइंगल हो गया। अब इसे बोलते हैं मीडियन। मीडियन किसे बोलते हैं? जो इसको बराबर से काटे। तो ये देखिए ये 3 इसके मीडियन होते हैं, ये तीनों बन गए। तो आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है हाउ मैनी मीडियन डज हैव अ ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल के अंदर कितने मीडियन हो सकते हैं? आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि एक ट्राइंगल में 3 मीडियन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अगला दिया गया है नेमिंग ऑफ ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल का हम नाम कैसे लिख सकते हैं? तो लिखा है वी कैन नेम द ट्राइंगल वॉट एवर वी वॉन्ट। यानी कि ट्राइंगल का जो नाम है वो हम रख सकते हैं जो हम चाहें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स नेम द ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल KLM। चलिए हम इस ट्राइंगल का नाम KLM रख लेते हैं। ठीक है, रख लिया।
अब देखिए यहाँ लिखा है सिम्बॉलिक। अब जो आपके सिम्बल्स हैं वो आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं ट्रायंगल को। देखिए ट्रायंगल को प्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम इसे बता सकते हैं कि यह आपका KLM है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये LMK ट्रायंगल है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये MKL ट्रायंगल है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये MLK ट्रायंगल है। तो हम कुछ भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये तीनों को हमें लेना है। अब हम कौन सा पहले लेते हैं, कौन सा बाद में लेते हैं, डज़ नॉट मैटर, ये हम कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ ये तीनों आना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे लिखा है शो दैट ऑल दीज द सेम। तो ये सारे सेम है, ये सब एक ही चीज़ को दर्शा रहे हैं। राइट द नेम ऑफ द ट्रायंगल एंड साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, तो अब बोलते हैं कि यह जो आपको गिवन ट्रायंगल है, ये जो आपको ट्रायंगल दिया गया है, इसके एंगल्स और इसके साइड्स के नेम लिखिए। तो जल्दी जल्दी हम यहीं पे लिख लेते हैं फटाफट। तो मैं थोड़ा सा पेन को मोड़ा कर लेती हूँ। देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं ट्रायंगल्स को। ठीक है, तो आपके जो ट्रायंगल है, देखिए ये ट्रायंगल लिखा है ना, तो सबसे पहले अब आप बताइए इसके एंगल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका एंगल है KLM और एंगल का सिंबल ये होता है। ठीक है, एक एंगल हो गया यानी कि L, दूसरा एंगल हो जाएगा आपका MKL यानी कि आपका एंगल K हो गया, तीसरा जो एंगल होगा वो होगा आपका KML यानी कि एंगल M। हमेशा याद रखिए जब हम एंगल को लिख रहे होते हैं तो जो बीच में आता है ना वो एंगल होता है। ठीक है, बीच वाला। तो यहाँ पे हमने तीनों एंगल लिख दिए, यही तीन एंगल है। अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एंगल K, एंगल L, एंगल M। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके एंगल्स, लिख लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं साइड्स के बारे में। तो अब इसकी साइड क्या है, तो देखिए एक साइड है KL, दूसरी साइड है LM, तीसरी साइड है MK। तीन साइड्स हो गई, कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है राइट द नेम ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेटर। अब इस कोऑर्डिनेटर को नाम दीजिए जो कि यहाँ आपको दिया गया है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटर है, इसके साइड्स आपको दिए गए हैं। अब आपको इसके नाम बताने हैं। ऑल साइड्स, सारी साइड्स बतानी है। ऑल एंगल, सारे एंगल बताने हैं। ऑल डायगनल्स, सारे डायगनल्स बताने हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसके नाम लिख लेंगे। नाम क्या है आपका ABCD। ठीक है, इसकी सारी साइड्स जो है वो क्या है AB, BC, CD और DA, चारों साइड्स हो गई यानी कि आपकी भुजाएं हो गई। इसके बाद अगर आप बात करें कोण की यानी एंगल्स की, तो आपको यहाँ सारे एंगल्स दे दिए गए हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था कि जो बीच वाला होता है वही एंगल माना जाता है। ठीक है, और ऑल डायगनल्स जो है वो भी हमने आपको बता दिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ आपको दिया गया है आपके कोऑर्डिनेटर के बारे में। तो देखिए शेप कोऑर्डिनेटर। ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेटर ही कहते हैं जिसकी चारों साइड्स होती हैं। इसका सम जो है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, अगला लिखा है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है कि ये पेयर होता है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कभी भी आगे जाके एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, और अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी हमेशा इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। बात करें स्क्वायर की, तो ये भी अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं, देखिए है ना। इसके अलावा ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और इसके सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। और इसका सम, क्योंकि ये सारे आपके जो नीचे तीन दिए गए हैं ये तीनों कोऑर्डिनेटर के अंतर्गत आते हैं, है ना, तो इनका सम 360 ही रहेगा। आगे देखिए आपका लिखा है रेड ट्रायंगल। तो रेड ट्रायंगल में इन्होंने यहाँ पे फिर सेम रहता है कि इसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ईच एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलिए इसको निपटा देते हैं जल्दी जल्दी। तो लिखा है ड्रॉ अ काइट। ठीक है, अब आपको एक काइट बनानी है रोम्बस के शेप में एंड ट्रेपेजियम, और उसके बाद उसका मेजरमेंट करना है, लेंथ नापना है। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड्स नापना है और डायगनल्स को नापना है और सारे एंगल बताने हैं कि कितने कितने के होंगे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे कि ये हो गया आपका ट्रेपेजियम, ये हो गया आपका रोम्बस। तो इसे आप बना सकते हैं आसानी से। इसकी हमने साइड्स को नाप लिया है अपने हिसाब से, ये देखिए दोनों। फिर इसके बाद हमने देखिए यहाँ पे वो भी नाप लिए हैं और एंगल भी बता दिया है कि इसका एंगल 360 डिग्री होगा। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अगला लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आपने जो ऊपर ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे बताइए कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए। तो इसे लिखना नहीं है, इसे सिर्फ डिस्कस करना है। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज सेम यही रहेंगी कि जो भी आपका ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, ये सब हैं तो कोऑर्डिनेटर के ही फॉर्म। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ यही रहेगी कि एंगल जो है वो 360 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है आपका आर द डायगनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम के क्या डायगनल इक्वल हो सकते हैं? तो ऐसा
तो ये इक्वल होते हैं, है ना। तो कैसे होते हैं देखिए, ये आपका पैरेललोग्राम में अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ तो ये दोनों जो है बराबर आएंगे। तो बस आपको इसका आंसर यस लिखना है कि हाँ, क्योंकि इन्होंने आपको यहाँ नहीं लिखा है कि आप इसे मेंशन कीजिए या जस्टिफाई कीजिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इन्होंने सिर्फ ये लिखा है आर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि जो पैरेललोग्राम है उनके डायगोनल इक्वल होंगे, तो आप लिख देंगे यस। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं और डायगोनल्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसी के बाद देखिए यहाँ लिखा है आर द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल, स्क्वायर के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो इसको भी आप यस लिखेंगे। ये आपका स्क्वायर है, देखिए इसके डायगोनल्स जो है इक्वल होते हैं। आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे और ज़रा चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।